जी, पहला चैप्टर है सेट और उसकी एक्सरसाइज 1.3 है। इसकी हम सलूशन आज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें देखना है आपने कि डिसजॉइंट सेट कौन सा है और ओवरलैपिंग कौन सा है। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का मतलब ये है, डिसजॉइंट में ये होता है कि जो दो सेट गिवन है इनमें से कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी नंबर या एक भी डिजिट सेम होगा तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग सेट है। तो इस पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में देखें तो ए बी सी डी ई और यहाँ पे डी ई। अब इसमें जो ई है ये क्या है, ये कॉमन है दोनों के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन होने की वजह से ये सेट ओवरलैपिंग की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल लें तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू दी हुई हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 और हमारे पास एम सेट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। तो इसमें भी अगर हम देखें तो 2 इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 अगर देखें तो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है ये भी सेट ओवरलैपिंग की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद उसने इसके पार्ट 3 में कहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और इसको पी से रिप्रेजेंट किया उसने। और दूसरा इसने कहा है सी, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, तो इसको सी से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले तो हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का मतलब है कि ऐसा सेट जो जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो 1 पे ही एक दफ़ा ही डिवाइड होते हैं। 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू सो ऑन, ये सारे इसमें आएंगे। जबकि जो सी कंपोजिट है इसमें वो नंबर्स आते हैं जो 2 और उससे बड़े एलिमेंट के साथ मतलब डिविजिबल होते हैं, 2 के साथ जो डिविजिबल होंगे, 2 से लार्जर और डिविजिबल बाय 2 हों। इसमें 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इसी तरह 12 है, अप टू सो ऑन, ये भी चलते रहेंगे। तो इसमें कोई भी नंबर ना आपको कॉमन नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला सेट जो है वो डिसजॉइंट की कैटेगरी में आएगा, मतलब इस कैटेगरी में आएगा, डिसजॉइंट में। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट रहता है वो आप सॉल्व करें हो तो इसको। उसके बाद इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें u की वैल्यू दी हुई है जो है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10 तक है। a की वैल्यू दी हुई है, सेट a की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 और ये इस तरह ये वैल्यू दी हुई है। तो अब हमने इसमें देखना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके सॉल्व करने का तरीका वही है जो इससे पहले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, जिसमें वो लिखा हुआ था स्लैश की शक्ल में या फिर माइनस की शक्ल में। तो माइनस का मतलब यहाँ पे होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब है कि जो एक सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना वो है ए का कम्प्लीमेंट। ए के कम्प्लीमेंट का जो फार्मूला है वो है u माइनस ए, मतलब ये u सेट हमेशा दिया होगा, ए में से आपने इसका कम्प्लीमेंट निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं u 1, 2, 3 अप टू 10 माइनस ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें देखें कि कौन सा नंबर जो है वो इसमें मौजूद हो और इसमें मौजूद ना हो। तो उसमें आप देखें कि 3 इसमें भी है, 4, 5, 6, 7 ये अप टू 7 ऐसे चलेगा। इसका मतलब है 5 से आगे वाले जो नंबर्स हैं जिसमें 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये नंबर इसमें तो मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर u माइनस ए विच इज़ ए कम्प्लीमेंट। तो ये कम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे ये कहा जाता है कि आप कोई भी इस तरह का नंबर कम्प्लीमेंट की शक्ल में फाइंड करें तो आपको यही मेथड इसमें अपनाना होगा। अगर आपसे कहा जाता है कि a स्लैश b फाइंड करें तो a स्लैश b का मतलब भी यही है a माइनस b। लेकिन उसके लिए आपको a की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है
तो बी की वैल्यू भी यहाँ दी हुई है, इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू भी दी हुई है जो कि 13579 है, 13579। तो अब हमें अगर a माइनस बी फाइंड करना है तो हमने इन दोनों सेट को यूज़ करते हुए फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। a की वैल्यू लिखते हैं हम। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, जबकि b की वैल्यू हमारे पास है 13579। तो डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, जो इसमें हो इसमें मौजूद ना हो। तो इसमें एक 2 नंबर है और उसके बाद 4 नंबर है, तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो इसमें मौजूद हैं और उसमें मौजूद नहीं। क्वेश्चन 3 जो है ये भी सेम है बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें ज़रा, इसके भी सिर्फ हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, 2 आपने खुद करने। इसमें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको फाइंड करने का बोला है बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए। तो पहले तो हमने निकालना है बी कम्प्लीमेंट, जिसका फार्मूला क्या है, u माइनस बी। तो u की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 2 3 अप टू 20 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 अप टू 20। तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस के केस में हमने ये पूरे नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे 1 से लेकर 20 तक, तो ये जबकि इवन नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें सारे जो ऑड नंबर्स हैं वो इस सेट में आ जाएंगे। तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 9 अप टू सो ऑन 19 तक ये इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो अगर हम इस बी कम्प्लीमेंट की बात करें तो ये इक्वल टू होना चाहिए ए के, तो जबकि ए की अगर हम वैल्यू देखें तो वो वही ऑड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके है, ए के। तो यही इसका आंसर है। दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने बी माइनस ए निकालना है और देखना है कि वो बी के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें तो b की वैल्यू हम पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है गिवन है, इवन नंबर्स हैं 2 4 6 अप टू 20 तक, जबकि a की वैल्यू जो हैं वो आड नंबर्स हैं 19 तक, 1 3 5 अप टू 19। अब डिफरेंस की कैटेगरी अगर हम देखें तो इसमें वही नंबर्स आएंगे जो इसमें मौजूद ना हो। तो जाहिर सी बात है सारे के सारे इवन नंबर्स इसमें मौजूद नहीं है, तो ये सारे के सारे नंबर इसमें आ जाएंगे जो किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल है। तो इसलिए ये वाला सेट भी यहाँ पे इसका प्रूव हो जाता है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास अगर u की वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर्स हो, w हो की वैल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स हो, तो हम कम्प्लीमेंट ऑफ w कैसे फाइंड करेंगे। तो कम्प्लीमेंट ऑफ w का फार्मूला बनता है u माइनस w। तो पहले तो देखना है कि ये इंटीजर्स होते क्या हैं। ये सारे वो नंबर्स जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन ये चलते हैं, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। जबकि होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ये इसी तरह चलते हैं। तो इसमें हमने डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का मतलब है कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स इसमें आ जाएंगे हमारे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो सारे इसमें भी मौजूद हैं, 0 भी है, तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह उसने पज़ल करने के लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि हमारे पास u जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं अप टू सो ऑन। और दूसरा उसने p वैल्यू दी हुई है, वो कहा हुआ है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का सेट अभी हमने पीछे भी पढ़ा है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने ही नंबर पे डिवाइड होते हैं एक ही दफ़ा, 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। तो इन सब को छोड़ के अब हमने इसका निकालना है p का कम्प्लीमेंट। तो p का कम्प्लीमेंट होगा p u माइनस p। इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। u की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस p की वैल्यू है 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन।
तो अब हमने इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 लिखेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है। आगे यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 इसमें नहीं है, तो 4 लिखेंगे। मतलब कहने का ये है कि इससे आगे जितने भी हैं वो सारे आप कह लें कि कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर ऐसे ही आगे की तरफ चलेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करें और इसको प्रिपेयर करें।